दोस्तों, विष्णु अवतार का रहस्य। आखिर क्यों धरती माँ ने पुकारा राम? देवताओं ने वानरों के रूप में जन्म लेने का निश्चय किया ताकि राम के साथ मिलकर रावण के विरुद्ध युद्ध में सहयोग कर सके। स्वर्ग की अप्सराएं और गंधर्व भी विचित्र भूमिका निभाने लगे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्यों धरती माँ ने खुद भगवान विष्णु को पुकारा था? हाँ, वो भी ऐसे समय में जब अन्याय और अत्याचार का अंधेरा चारों ओर छा गया था। असुरों का आतंक इतना बढ़ चुका था कि साधु संत ऋषि मुनि तक भय में जी रहे थे। धरती माँ अपने ही बच्चों के पापों से कांप रही थी, मानो उसकी सांसें रुकने लगी हों। वो कराह उठी और देवताओं की और सहायता के लिए अपनी वेदना पहुंचाई। तभी हुआ कुछ ऐसा जिसने युगों का भाग्य बदल दिया। देवताओं ने निर्णय लिया कि अब समय श्री हरि विष्णु को अवतार लेना होगा, राम के रूप में। लेकिन धरती माँ ने विष्णु को क्यों पुकारा? क्यों सिर्फ राम ही इस अधर्म का अंत कर सकते थे? आइए इस रहस्यमयी कथा में गहराई तक उतरते हैं, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। त्रेता युग का समय था। धर्म की जड़ें हिल चुकी थी। रावण जैसे राक्षस अपनी शक्ति और वरदान के अहंकार में पूरे संसार को डर के साए में जीने पर मजबूर कर रहे थे। ऋषि मुनि जो यज्ञ हवन के द्वारा संसार में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते थे, उन्हें भी राक्षस बाधित कर देते। निर्दोष लोगों का खून बहाया जा रहा था और स्त्रियों की असीमता तक सुरक्षित नहीं थी। धरती माँ इस अत्याचार से कराह उठी। उन्होंने गो रूप धारण किया और देवलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंची। आंखों में आंसू, आवाज में दर्द और हृदय में प्रार्थना लिए उन्होंने कहा, अब मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चे मुझे नष्ट कर रहे हैं। ये पुकार सिर्फ एक विनती नहीं बल्कि एक चेतावनी थी कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। धरती माँ की करुण पुकार सुनकर ब्रह्मा जी का हृदय द्रवित हो गया। वे तुरंत देवताओं के साथ विष्णु लोक की ओर चले। देवलोक में एक भव्य सभा बुलाई गई, जिसमें इंद्र, वरुण, अग्नि, यम और अन्य देवता उपस्थित थे। सबके चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। रावण और उसके भाइयों के अत्याचार का अंत कैसे होगा? समस्या ये थी कि रावण को ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मिला हुआ था कि कोई देवता, दानव या असुर उसे मार नहीं सकता था। लेकिन अपने अहंकार में उसने मनुष्य और वानर को तुच्छ समझा और उनसे सुरक्षा का वरदान नहीं मांगा। देवताओं ने समझा यही उसकी हार का द्वार है। निर्णय लिया गया कि समय भगवान विष्णु मनुष्य रूप में अवतार लेकर रावण का अंत करेंगे। और इस तरह राम अवतार की योजना बनी। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसने वर्षों तक घोर तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि देवता, असुर या दानव उसे मार नहीं सकते। इस वरदान ने उसे अजय बना दिया। लेकिन अहंकार में डूबे रावण ने मनुष्य और वानर को तुच्छ समझकर उनसे सुरक्षा नहीं मांगी। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने सोचा, मनुष्य क्या कर लेगा मुझसे, वो तो कमजोर और नश्वर है। लेकिन इसी अभिमान ने उसके अंत का द्वार खोला। देवताओं को यही अवसर दिखा और उन्होंने संकल्प लिया कि भगवान विष्णु मनुष्य रूप में जन्म लेकर रावण का वध करेंगे। ये केवल युद्ध नहीं था, बल्कि अहंकार पर मर्यादा की विजय की नींव रखी जा रही थी। भगवान विष्णु का अवतार लेना सिर्फ रावण वध के लिए नहीं था, बल्कि एक गहरे धर्म स्थापन के लिए था। त्रेता युग में समाज अपनी नैतिकता और आचार से भटक चुका था। राजाओं में अहंकार, प्रजाओं में लोभ और राक्षसों में निर्दयता चरम सीमा पर थी। राम का जन्म इस संदेश के साथ होना था कि धर्म केवल युद्ध से नहीं बल्कि मर्यादा और आदर्श से स्थापित होता है। राम अपने जीवन के हर पहलू में एक उदाहरण बनने वाले थे। पुत्र के रूप में आज्ञाकारी, राजा के रूप में न्यायप्रिय और पति के रूप में अडिग। उनका अवतार मानवता को यह याद दिलाने के लिए था कि शक्ति तब ही दिव्य होती है जब उसमें संयम और करुणा हो।
राम का जीवन आने वाले युगों तक धर्म का दीपक बनकर जलने वाला था। राम अवतार के पीछे सिर्फ संकल्प नहीं बल्कि अद्भुत दिव्य तैयारी भी हुई। देवताओं ने वानरों के रूप में जन्म लेने का निश्चय किया ताकि राम के साथ मिलकर रावण के विरुद्ध युद्ध में सहयोग कर सके। स्वर्ग की अप्सराएं और गंधर्व भी विभिन्न भूमिकाओं में पृथ्वी पर अवतरित हुए। विशेष रूप से महाशक्ति माता लक्ष्मी ने सीता रूप में जन्म लेने का व्रत लिया था ताकि वे राम के साथ इस दिव्य लीला का हिस्सा बन सके। ऋषि मुनियों ने भी अपने अपने तप से इस अवतार को सफल बनाने की शक्ति जुटाई। ये सारी तैयारी मानो एक विशाल नाटक के मंच की सजावट जैसी थी, जिसमें हर पात्र अपनी अपनी भूमिका के लिए जन्म ले रहा था। सृष्टि खुद इस पल का इंतजार कर रही थी, उस दिव्य जन्म का जो इतिहास बदलने वाला था। अवतार के लिए स्थान चुनना भी संयोग नहीं बल्कि संकल्पित योजना थी। भगवान विष्णु ने धरती पर जन्म के लिए अयोध्या नगरी को चुना, एक ऐसी पवित्र भूमि जहाँ सरयू नदी बहती थी और जहाँ धर्म का दीपक सदियों से जल रहा था। अयोध्या के राजा दशरथ निस्वार्थ, धर्मप्रिय और प्रजावत्सल थे, लेकिन संतानहीन थे। उनके हृदय में एक ही अभिलाषा थी, एक योग्य उत्तराधिकारी जो राज्य की मर्यादा और धर्म की सुरक्षा कर सके। भगवान विष्णु का अवतरण उनके इस अधूरे स्वप्न को पूरा करने वाला था। यही कारण था कि आने वाले समय में दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ और अमृत खीर की कथा इस दिव्य अवतार की शुरुआत बनी। अयोध्या को पता भी नहीं था कि उनके आंगन में समय भगवान राम जन्म लेने वाले हैं। राम अवतार से पहले ही संकेत मिलने शुरू हो गए थे। ऋषि मुनि ध्यान में अद्भुत प्रकाश देखते थे जो सरयू तट की ओर चमकता था। आकाश में शुभ नक्षत्रों का योग बनने लगा, पक्षियों की मधुर ध्वनि और वातावरण में एक अनोखी शांति फैलने लगी। अयोध्या की गलियों में लोग कहते कुछ तो होने वाला है, कुछ बड़ा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को आशीर्वाद देते हुए संकेत दिया, राजन, जल्द ही आपके द्वार पर वह जन्म लेगा जिसके चरणों की धूल से पृथ्वी पवित्र होगी। ये खबर सुनकर अयोध्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देवताओं तक को प्रतीक्षा थी कि उस घड़ी की जब विष्णु स्वयं राम बनकर अवतरित होंगे और रावण के अंत का आरंभ करेंगे। धरती माँ की पुकार से शुरू हुई यह कथा केवल रावण वध की तैयारी नहीं थी, बल्कि यह याद दिलाने वाली थी कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है तो सृष्टि स्वयं संतुलन स्थापित करने के लिए ईश्वर को अवतरित होने पर विवश कर देती है। राम का अवतार इस सत्य का प्रतीक है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी ना कभी भगवान को भी मनुष्य का रूप लेना ही पड़ता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति जब तक मर्यादा में है तभी दिव्य है। और अब यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली कड़ी में आप सुनेंगे दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ, अमृत खीर का दिव्य चमत्कार, जहां से राम अवतार की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। तो चलिए सुनते हैं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, आप बने रहिए। और अब मैं सुनाती हूँ राम की कथा शिवजी के मुख से। राम की कथा शिवजी के मुख से सुनिए। क्या आपने कभी सोचा है कि समय भगवान शिव जिनकी आराधना श्री राम ने की, उन्होंने श्री राम की कथा क्यों और कैसे सुनाई? क्या रामायण केवल तुलसीदास या वाल्मीकि की वाणी तक सीमित है या फिर इसके पीछे एक दिव्य रहस्य भी है? कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु आप हमेशा श्री राम का नाम जपा क्यों करते हो? आखिर कौन है ये राम? यहीं से आरंभ होती है वो रहस्यमय यात्रा जहां महादेव स्वयं श्री राम की संपूर्ण जीवन कथा सुनाते हैं। इस कथा में भक्ति, त्याग, युद्ध, प्रेम और धर्म का ऐसा समावेश है जो हर युग के लिए एक प्रकाश पुंज बन गया है।
अब आइए जाने उस दिव्य संवाद की पहली झलक, जहाँ शिव बोले, हे पार्वती सुनो यह कथा जो धर्म का सार है, श्री राम की कथा जो लोक कल्याण का मार्ग है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, त्रेता युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचार से करहार उठी, तब देवताओं ने श्री हरि विष्णु से विनती की। तब उन्होंने वचन दिया कि वे अयोध्या में राजा दशरथ के घर पुत्र रूप में अवतरित होंगे, और हुआ भी ऐसा ही। महाराज दशरथ के यज्ञ से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें श्री राम सबसे ज्येष्ठ, मर्यादा और धर्म की मूर्ति थे। शिव कहते हैं, हे पार्वती, जिस क्षण राम ने जन्म लिया सारा ब्रह्मांड अलौकिक हो गया। देवता आकाश से पुष्प बरसाने लगे। भगवान शिव श्री राम को केवल विष्णु का अवतार नहीं बल्कि धर्म का पूर्ण रूप मानते हैं। वे कहते हैं, राम का नाम जपने मात्र से मेरे भीतर शीतलता आती है, क्योंकि वह नाम स्वयं ब्रह्मा है। यही श्री राम की महिमा है। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम केवल राजकुमार नहीं थे, वे ज्ञान, संयम और शौर्य की मूर्ति थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत गंभीरता थी। जब वे युवावस्था की ओर बढ़े, तभी अयोध्या में पधारे महान ऋषि विश्वामित्र ऋषि ने राजा दशरथ से श्री राम को अपने साथ राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए मांगा। दशरथ संकोच में पड़ गए, पर वशिष्ठ जी ने समझाया, राम कोई साधारण बालक नहीं है, वे समय धर्म है। श्री राम लक्ष्मण श्रृंग ऋषि के साथ वन को निकल पड़े। वहां उन्होंने ताड़का जैसी राक्षसी का वध किया और यज्ञों की रक्षा की। शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, पार्वती, जब मैंने समय अपने नेत्रों से देखा था कि किस तरह एक किशोर बालक में ब्रह्म तेज छिपा हुआ था। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, यहीं से प्रारंभ हुआ एक और अद्भुत अध्याय। जब राम पहुँचे जनकपुरी, वहाँ जनक नरेश ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर हेतु एक कठिन शर्त रखी थी कि जो शिवजी के धनुष को उठाकर उसे तोड़ेगा वही सीता का वरण करेगा। शिव राम ने मुस्कुराते हुए वह धनुष तोड़ा और स्वयंवर हेतु कठिन शर्त रखी हुई थी, जो शिवजी के धनुष को उठाकर तोड़ेगा उसको वही सीता का वरण करेगा। शिवजी मुस्कुराते हुए बोले, वो धनुष कोई साधारण नहीं था, वह मेरा ही था, जिसे देवता भी हिला नहीं सकते थे, और वही राम सहजता से उठाकर जैसे वर्षों पुराना ऋण चुकता कर रहे हों। एक क्षण में उसे तोड़ डाला। सारी जनसभा गूंज उठी। सीता ने जयमाला पहनाई और राम सीता का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। शिव बोले, हे गौरी, यह क्षण इतना पावन था कि स्वर्ग के देवता भी आकाश से उतरकर पुष्प वर्षा कर रहे थे। भगवान शिव गहरी सांस लेते हुए पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, जीवन की लीला कैसी विचित्र है। जिस राम का राज तिलक होना था, उसी राम को वनवास का वचन मिला। महारानी कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए, भरत के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। दशरथ व्याकुल हो गए, लेकिन श्री राम ने बिना किसी क्लेश के उस सब कुछ स्वीकार कर लिया। शिव बोले, हे पार्वती, जब राम ने माता पिता को प्रणाम कर वन के लिए प्रस्थान किया, उस समय मैंने अपने त्रिनेत्रों से आंसू बहाए थे। ऐसा धैर्य, ऐसा त्याग केवल ईश्वर ही कर सकता है। राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर चले, लेकिन अयोध्या जैसे प्राण विहीन हो गया हो। शिव कहते हैं, राम का वन जाना केवल वनवास नहीं था, यह अधर्म पर धर्म की विजय यात्रा का आरंभ था। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, वनवास केवल संकटों की यात्रा नहीं थी, वह धर्म की परीक्षा थी। राम जहाँ भी गए वहाँ के ऋषि मुनियों को राक्षसों के भय से मुक्त किया। श्री राम ने ताड़का, खरदूषण जैसे कई राक्षसों का संहार किया। तभी एक दिन पंचवटी में आई रावण की बहन शूर्पणखा, वह श्री राम पर मोहित हो गई और विवाह प्रस्ताव रखा। राम ने मुस्कुराकर विनम्रता से मना कर दिया और लक्ष्मण से कहा, इनसे बात करो। लक्ष्मण ने जब उसे कठोर उत्तर दिया तो वह क्रोधित हो उठी और सीता को हानि पहुंचाने दौड़ी। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। शिव गंभीर स्वर में बोले, यही से प्रारंभ हुई थी लंका के विनाश की कहानी। यह अपमान रावण की अहंता को जगा गया।
रावण की अहमता को जगा गया और उसने राम से टकराने का मार्ग चुना। भगवान शिव गहन स्वर में बोले, हे पार्वती, शूर्पणखा के अपमान से क्रोधित होकर रावण ने कपट का सहारा लिया, मारीच को श्रवण मृग बनाकर भेजा, जिससे सीता मोहित हो गई और राम को उसे पकड़ने के लिए भेजा। राम मृग का पीछा करने गए और लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा हेतु छोड़ गए। तभी सीता ने लक्ष्मण पर संदेह जताया और उन्हें भी राम की खोज में भेज दिया। इसी बीच रावण साधु का रूप लेकर आया और जैसे ही सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, वह उन्हें हरण कर लंका ले गया। शिव बोले, हे देवी, जब राम लौटे और सीता को न पाया तो वह क्षीण देवताओं को भी कंपा गया। राम विलाप कर उठे, हे सीते, यह पुकार आकाश, धरती और मेरे हृदय तक पहुंची थी। भगवान शिव प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, संकट में जब धर्म डगमगाता है तब ईश्वर समय सहायता की व्यवस्था करता है। राम को जब सीता की खोज में सहयोगी की आवश्यकता थी तब मिले पवन पुत्र हनुमान। हनुमान ने राम को पहचाना ही लिया और चरणों में गिर कर कहा, मुझे स्वीकार। हनुमान ने रावण को पहचान लिया और चरणों में गिर कर कहा, प्रभु मुझे स्वीकार करें। राम ने उन्हें उठाया और स्नेहपूर्वक गले से लगा लिया। हनुमान की सहायता से राम ने वानर सेना बनाई और समुद्र के तट पर पहुंचे। समुद्र से मार्ग नहीं दिया, तब राम ने बाण उठाया, तब भयभीत होकर समुद्र ने मार्ग दिखाया। फिर वानरों ने पत्थरों से राम नाम लिखकर सेतु बनाया जो समुद्र पर तैरने लगा। शिव बोले, हे देवी, यह केवल पुल नहीं, वह वृद्धा विश्वास और श्रद्धा विश्वास और सामूहिक धर्म बल का प्रतीक था। भगवान शिव गुड़ स्वर में कहते हैं, हे पार्वती, सेतु पार कर श्री राम जब लंका पहुंचे तब आरंभ हुआ धर्म और अधर्म का महासंग्राम। रावण जो तपस्वी होते हुए भी अभिमान और अहंकार में अंधा हो गया था, उसके समक्ष अब समय धर्म खड़ा था। राम की वानर सेना और रावण की राक्षस सेना के बीच घोर युद्ध हुआ। लक्ष्मण मेघनाथ से घायल हो गए। तब हनुमान संजीवन बूटी लेकर आए। आखिरकार राम और रावण आमने सामने आए। रावण के 10 सिर कटते फिर जुड़ जाते। तब विभीषण ने रहस्य बताया, उसका अमृत कुंड नाभि में है। राम ने अग्नि बाण से नाभि भेद कर दी और रावण धराशायी हुआ। शिव बोले, हे देवी, यह क्षण केवल एक राक्षस का अंत नहीं था, वह अहंकार, अधर्म और अधिव्यक्ति की हार थी। राम ने धर्म की सच्ची विजय को सिद्ध कर दिखाया। भगवान शिव गंभीर स्वर में कहते हैं, हे पार्वती, रावण वध के बाद जब राम सीता को वापस लाए तब समाज में एक नई लड़ाई शुरू हुई। सीता की पवित्रता और सत्यता की परीक्षा। राम ने अपने राज्य और आदर्श धर्म की छवि को बचाने के लिए सीता से अग्नि परीक्षा देने को कहा। सीता अग्नि में प्रवेश कर निर्भय होकर सिद्ध हुई कि वे निर्मल है। शिव कहते हैं, यह परीक्षा केवल सीता की नहीं थी बल्कि राम के आदर्श और न्याय की भी थी। लेकिन फिर भी जनता के संदेहों को देखते हुए राम ने सीता को वनवास दे दिया और यह दुखद क्षण था जहां राम और सीता के बीच भी सामाजिक न्याय की कसौटी बनी। शिव कहते हैं, यह सब कुछ धर्म की रक्षा के लिए था, परंतु इसने मानव हृदय को भी कई सवाल दिए। भगवान शिव अंत में कहते हैं, पार्वती, श्री राम की कथा केवल एक महाकाव्य नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। इसमें त्याग, धर्म, प्रेम और न्याय की ऐसी गाथा है जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। राम ने हमें सिखाया है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य और धर्म की राह छोड़नी नहीं चाहिए। शिव जी की यह कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी अपने जीवन में राम जैसे आदर्शों का पालन कर पाते हैं। क्या हम अपने कर्तव्यों से भागते हैं या उनका सही निर्वाह करते हैं। तो इस तरह से ये कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप बताना, और कथा भी समाप्त नहीं हुई, आप बने रहना। और अब मैं आपको सुनाती हूँ कि जब सुलोचना ने श्री राम से कहा कि प्रभु, मैं अपने पति का आशीष लेने के लिए आई हूँ, तब क्या हुआ। सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री थी। लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाथ का वध हुआ
उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की थी, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं राम के पास जाकर मेघनाथ का शीश ले आए, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। तुम्हें बेधड़क होकर राम के पास जाकर मेघनाथ का शीश ले आना चाहिए। रावण के महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार हुए, तब राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रणभूमि में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाथ का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई भी संदेश नहीं है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाथ का मस्तक भूमि पर किसी भी प्रकार से न गिरे, क्योंकि मेघनाथ एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना का ध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। समरभूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाथ का मस्तक उतार दिया, किंतु उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान जी उस मस्तक को रघुनंदन के पास ले आए। मेघनाथ की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कातर होकर विलाप करने लगी। उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की भी हो सकती है। ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। उसने भुजा को नहीं छुआ। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दे। भुजा में दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिख दिया, प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा छोड़ रखी है। वे तेजस्वी तथा समस्त देवी गुणों से संपन्न है। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों से विंध होने से मेरा प्राणांत हो गया है। मेरा शीश श्री राम के पास है। मेरा शीश श्री राम जी के शिविर में है और तुम जाकर उसको ले आओ। पति की भुजा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री, प्रातः होते ही सहस्त्रों मस्तक मेरे बाणों से कट कट कर पृथ्वी पर लौट जाएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुणा चित्कार करती हुई सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा? सहस्त्रों नहीं, करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती हो सकती थी? जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शीश मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी, तुम समय ही रामदल में जाकर अपने पति का शीश प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एक पत्नी वर्ती भगवान श्री राम विद्वान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। ऐसा कहकर रावण ने सुलोचना को ही शिविर में जाने के लिए कह दिया। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और समय चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के अत्यंत योद्धा और परम पराक्रमी थे।
उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखनी को कोई नहीं रोक सकता। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी मुझे लज्जित ना करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं की जाती। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो। तुम्हारे अस्तित्व से तो विश्व भी थर्राता है। बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने आंसू पूरित नैनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही ससम्मान मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़े जोरों से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि इनका वध मैंने किया है। मेरे स्वामी को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली हूँ, उनकी अनन्य उपासिका हूँ। पर मैं दुर्भाग्य से मेरे पति पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन धन परलोक सिधार गए। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान श्री राम के शिविर में है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बताओ, यह बात तुम्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाथ का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया, मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उठती हुई मेरे पास चली गई थी। उसी ने लिखकर मुझे यहाँ का सारा वृत्तांत बता दिया। व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है तो फिर यह कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ की बातें मत करो मित्र, पतिव्रता के महत्व को तुम नहीं जान सकते। श्री राम की मुख कृति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। सुलोचना ने उसने कहा, यदि मैं मन वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। चलते समय सुलोचना ने श्री राम जी से प्रार्थना की, भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का शीश लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठी और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। सुलोचना धधकती हुई अग्नि में सती हो गई। तो ये थी सुलोचना के कहानी, सती होने की कहानी। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको किस तरह की कथा सुननी है वो भी आप कमेंट में सुझाव दे सकते हो। जैसी आप कहोगे मैं आपको वैसी ही कथा सुनाने की कोशिश करूँगी। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए
और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लिए और कथा को शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन बटन दबा लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर कथाएं मेरे चैनल पर सुनते रहें। तो कमेंट में जय श्री राम लिख दो और एक बार जोर से जय श्री राम, जय सीताराम, जय शिव शंकर भोले, जय पार्वती जी की, जय हनुमान जी की सबकी बोल दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राधे 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 राधे। जय श्री राम, जय श्री राम। Yeah.